हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आज का दिन क्या था हुआ कि आज आप लोग यहाँ पर आई हैं? देखिए, आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अम्बेडकर हम लोगों के बीच में से हमेशा के लिए विदा हो गए। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर का अगर हम आकलन करते हैं या पूरा जीवन उनका देखते हैं तो 39 साल तक उन्होंने सिर्फ संघर्ष किया हम बहुजनों के लिए। अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आज इस देश का जो प्रत्येक व्यक्ति खुली हवा में सांस ले पा रहा है वो बाबा साहेब के संविधान की बदौलत और महिलाएं हिंदू कोड बिल की बदौलत। तो उनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता क्योंकि इतिहास में ऐसा काम डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। मैम, मैं बात करूं कि जिस तरह से बाबा साहेब की जो अंतिम इच्छा थी बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा, क्या लगता है कि जो बौद्ध धर्म की बाबा साहेब का जो इच्छा थी क्या वो साकार हो पा रहा? देखिए, वो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता साकार हो रहा, क्योंकि जब बाबा साहेब की चिता के सामने भी लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और दीक्षा लेकर वो घर में जाकर बैठ गए, क्योंकि वो बाबा साहेब के अनुयायी नहीं थे, वो बाबा साहेब के भक्त थे। और भक्त और अनुयायी में बहुत बड़ा अंतर होता है। अनुयायी वही होता है जो उनके विचारों को आगे तक लेकर के जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो भी व्यक्ति बहुत अच्छे ढंग से अगर महापुरुषों को पढ़ लेता है तो वो अनुयायी बन जाता है। क्योंकि हम किसी को नहीं कहते कि तुम जाओ समाज में जाकर काम करो, लेकिन इंटरनली उसके अंदर एक जुनून पैदा हो जाता है, वो घर में रुक नहीं सकता। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे कि जिनकी आर्थिक स्थिति भी खराब है लेकिन वो समाज के बीच में जाकर काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से महापुरुषों को पढ़ा है। और बाबा साहेब की जो अंतिम इच्छा वो यही थी कि बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा, और बुद्ध का मार्ग जो उन्होंने हमको दिखाया। 21 साल तक तमाम धर्म ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद हमको बताया कि मेरे समाज का जो भला हो सकता है, मेरे समाज का जो विकास हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ तथागत बुद्ध का मार्ग ही है। लेकिन लोगों ने बाबा साहेब को तो माना, बाबा साहेब की नहीं मानी, और उसका खामियाजा हम लोग आज भुगत रहे हैं। आपने देखा होगा कि महिलाएं आज भी अंधविश्वास पाखंडवाद में पूरी तरीके से लिप्त है। तो कहां से बाबा साहेब का सपना पूरा हो जाए? क्या कारण है आखिर जो महिलाएं आज पाखंडवाद में लिप्त हैं? वो मानसिक रूप से गुलाम है। उनके अंदर का डर नहीं गया, और डर उनका तब तक नहीं जाएगा जब तक वो इतिहास को नहीं पढ़ेंगे। 99% लोग डर की वजह से कर्म कांड करते हैं, और जब उनके अंदर का डर निकल जाएगा तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ों को छोड़ देंगे। क्योंकि जब एक महिला शिक्षित होती है, एक महिला जागरूक होती है, तो समझ लीजिए पूरा परिवार जागरूक हो जाता है, पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। बाबा साहेब महिलाओं के प्रति जो है कि ज़्यादा ध्यान दिए। जिस तरह से महिलाओं को अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर करने की बात किए थे, जिस तरह से उनकी 22 प्रतिज्ञाएं थी। पहली प्रतिज्ञा थी, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। लेकिन आज जो अक्सर हमारी महिलाएं जो है घरों से अगर बाहर भी निकलती है, जो बाबा साहेब को जान चुकी है, जो बाबा साहेब के रास्तों पर चल चुकी है, उनकी बात तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन जो नहीं समझ रहे हैं घरों से निकल कर मंदिरों तक जा रही हैं। देखिए, उन्होंने कहीं ना कहीं बाबा साहेब को पढ़ा नहीं है। बाबा साहेब मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, मेरे सामने मोमबत्ती लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, फूल माला लगाओ, उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मेरे बताए रास्ते पर अगर तुम चलोगे तो तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन हम लोग नहीं चल रहे क्योंकि हम बाबा साहेब को भगवान बनाने में लगे हैं। आप देखना कि अगर ऐसे ही हम लोग भक्त बने रहे ना तो कुछ दिनों में उनके मंदिर तैयार हो जाएंगे, घंटे घड़ियाल वहाँ पर बजेंगे। लेकिन बाबा साहब इन सब चीज़ों के सख्त खिलाफ थे, लेकिन हम लोग वही काम कर रहे हैं जिसके वो खिलाफ थे। तो अगर हम लोग अब भी नहीं जागरूक होते तो खामियाजा बहुत आगे तक की यानी आने वाली जनरेशन को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की तरक्की का अनुमान उस वर्ग की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है उससे लगाता हूँ। महिलाएं जागरूक होगी तो ही देश का विकास हो सकता है, तो ही समाज का विकास हो सकता है। अदरवाइज महिला अनपढ़ रहेगी, अशिक्षित रहेगी, घर की चार दीवारी में रहेगी, वो समाज वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ममता जी, जानना चाहूँगी जिस तरह से जो है कि बाबा साहेब की मूर्तियाँ गली मोहल्ले शहरों तक तमाम मूर्तियाँ लग रही हैं, क्या बाबा साहेब के विचारों पर लोग चल रहे हैं? देखिए, जहाँ सभी को पता है कि जहाँ परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित कर दिया, उसमें आज नहीं तो कल बदलाव तो आएगा। लेकिन बदलाव आएगा इसी डर से लोग उनकी प्रतिमा को तोड़ते भी हैं, उनका अपमान करते हैं। जिस भारत देश में बाबा साहब को सम्मान मिलना चाहिए तो उनको अपमान मिलता है। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि पता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक अकेले शेर ऐसे पैदा हुआ जिसने इस भारत देश की प्रत्येक महिलाओं की यानी कि बहुजन समाज की पूरी तस्वीर को पूरी तकदीर में बदल दिया। आज उन्हीं की ऐसा मैं मानती हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह ही से हम लोग यहाँ एकत्रित इस प्रेरणा स्थल पर आ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए कोई भी ऐसा स्थान नहीं था कि जहाँ हम एकत्रित हो सकते थे।
बहन कुमारी मायावती का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतना बड़ा प्रेरणा स्थल हम लोगों को दिया, लोगों को, जिससे कम से कम परम पूज्य बाबा साहब का आज एक 26 दिसंबर 1956 में जब हमको छोड़कर चले गए बाबा साहब, तो यहाँ एक माध्यम है हम लोगों का आने का। बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं और परम पूज्य बाबा साहब के दर्शन, यानी कि अपने भगवान मानते हैं, इसलिए वो यहाँ पर आ रहे हैं और उनके दर्शन भी कर जा रहे हैंगे। तो एक मन में चुभन भी है कि बाबा साहब आज हम सबको छोड़ के रोता बिलखता इस दुनिया से चले गए। तो बहुत दर्द भी होता है कि बाबा साहब क्यों चले गए इतनी जल्दी हम लोग को छोड़कर। बाबा साहब जो महिलाओं के प्रति काम किए थे, क्या कहना चाहेंगी उस पर? अब मैं कहना चाहूँगी कि बाबा साहब काश आप जीवित होते। वैसे तो आपने सारे काम कर दिए, संसार में कोई काम हम महिलाओं के लिए नहीं छोड़ा, क्योंकि हमको जहाँ घर से निकलने का अधिकार नहीं था, जहाँ हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था, जहाँ हमें जॉब करने का अधिकार नहीं था, जहाँ हमें अपने मनचाहे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, जहाँ हम बेटियों को दफना दिया जाता था, हमको तो सांस लेने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मैं हमेशा आपकी ऋणी रहूँगी कि आपने हम सभी महिलाओं को, इस भारत देश की महिलाओं को जो आज़ादी, जो मान, जो सम्मान, जो स्वाभिमान आपने दिया है, हम उसको कभी भुला नहीं सकते। बाबा साहब जो भी अपने 39 साल के जीवन में जो भी कर गए, वो बाबा हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए, क्योंकि हम बाबा साहब का ऋण कभी नहीं उतार सकते। अगर हम अपना खून का एक एक कतरा भी बहा दें ना, तो भी बाबा साहब का ऋण नहीं उतार सकते। पूनम जी, मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह से अभी आप बाबा साहब को महिलाओं के प्रति क्रेडिट दी है कि हम महिलाएं जो है आज बाबा साहब की वजह से मान सम्मान वो सम्मान पा रहे हैं, जो अगर पदों पे बैठ रहे हैं तो बाबा साहब की वजह से। लेकिन मैं अक्सर देखती हूँ कुछ लोग हैं जो ऊंचे पदों पर बैठ जाते हैं या इंजीनियर बन जाते हैं, तो भगवान को क्रेडिट देते हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी विडम्बना है हमारे समाज की, क्योंकि बाबा साहेब के आरक्षण की वजह से लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन करते क्या है, वो सिर्फ अपना भला सोचते हैं और क्रेडिट देने जाते हैं मंदिरों में, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, चाहे 4 धाम जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि डॉक्टर अम्बेडकर अगर हमें संविधान में शिक्षा का अधिकार नहीं देते तो शायद हम नहीं पढ़ पाते। उन्होंने हमको शिक्षा का अधिकार दिया, उसके साथ साथ आरक्षण भी दिया, जिसकी वजह से लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को मानसिक रूप से गुलाम कहूँगी, क्योंकि उन्होंने सही से अपना इतिहास नहीं पढ़ा, क्योंकि जिस दिन वो अपने इतिहास को पढ़ लेंगी तो फिर ये कर्मकांड करना छोड़ देंगी। तो हमें यहाँ बाबा साहब की वजह से आए हैं, भगवान की वजह से नहीं, बाबा साहब की वजह से पहले थे हम भगवान है। जब हमने कुछ पढ़ा सुना और जाना शुरू किया तो हमने सब कुछ त्याग दिया इसीलिए, क्योंकि हमें जब से हम मंदिरों में जाते थे कुछ नहीं मिला। जब से हम मंदिर छोड़ा है, जब से हमें सीखने को, हम बच्चे को हम क्या सिखा रहे हैं कि मंदिर छोड़ने की वजह से ही हमें सब कुछ यहाँ बाबा जो हमें संविधान दे सकता है वो हमें मंदिर नहीं दे सकता है। क्योंकि जो भी हम अपना तरक्की का रास्ता हम चेंज करना चाहेंगे तो वो पढ़ाई है, शिक्षा है, क्योंकि ना संविधान हमें बस शिक्षा पढ़ाई हमारे विचारों पे बाबा साहब के विचार जो है उन पर हम चलाते रहे। बाबा साहब एक बात कहते, जब तक संविधान रहेगा तब तक मैं जीवित रहूंगा, जब जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन मैं खत्म हो जाऊँगा। लेकिन कुछ लोग हैं संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। देखिए, कहने से उनके नहीं होगा। जिस दिन अगर ये वाली बात होगी हम सड़क पे आ जाएंगे और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ऐसा नहीं कि हम संविधान को खतरे में आने देंगे। वो अपने अंदर कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामने जब बात आएगी हम अपने हक की लड़ाई करेंगे। सावित्रीबाई फुले ने लड़ाई लड़ी थी ना अपने हक के लिए, तो हम आज भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमें लगेगी कि हमारे संविधान में देखो वो कर रहे हैं अंदर, लेकिन छुपा छुपा के कर रहे हैं ना, सामने आगे करके देखें ना, तब हम बताएंगे ना कि भाई तुम कैसे चेंज कर सकते हो। उन्होंने क्या खराब किया? बाबा साहब ने संविधान में कौन सी चीज़ ऐसी लिखी, कौन सी बात ऐसी लिखी जो हमारी महिलाओं के लिए या हमारे किसी भी समाज के लिए जो हमारे हक अधिकार हैं, ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ हमारे लिए किया। उन्होंने हर सब वर्ग के लोगों के लिए, हर धर्म के लोगों के लिए उन्होंने संविधान में सारे अधिकार दिए। हम कोई भी बात जाके बेधड़क से कह सकते हैं। हम आज यहाँ पर प्रेरणा स्थल पर हैं और आपसे बातें कर रहे हैं, तो किसकी वजह से? संविधान की वजह से। तो कौन चाहेगा कि भाई उनके हक का अधिकार छीने जाएँ? या मुझे तो नहीं लगता किसी को ऐसी इस तरह से करना चाहिए कि भाई एक आदमी आके और उसमें ये कह के चला जाए कि संविधान में चेंज कर दो। तो क्यों करेंगे चेंज? को नहीं करना चाहिए ना उनको। जिस तरह से लोग कह रहे हैं संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, अगर बाई चांस 2024 में संविधान खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद महिलाओं की क्या स्थिति रहेगी? महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। क्योंकि हमने जो दर्द पहले झेले हैं, हमारे पूर्वजों ने झेले हैं, हमने देखे हैं। ऐसा नहीं है हम आज यहीं पर पैदा हो गए, हम पीछे से आए हैं, बहुत नीचे से आए हैं। और हमारी तो यही कोशिश है कि हमारी सभी बहनें जो है, ये नहीं कि हम दिल्ली में प्रचार करें, शहरों में करें, हमें गाँव में जाकर प्रचार करने की ज़रूरत है। जहाँ पर महिलाओं को पता नहीं है, जहाँ पर हमारे भाई बहनों को पता नहीं है, जिसकी वजह से वो जो आज अंधविश्वास में फंसी हुई हैं, उन्हें ये पता नहीं लग रहा कि हमें जो अधिकार मिले हैं, आज हम अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, या हम पढ़ पा रहे हैं, या हमें स्कूल जो मिले हुए हैं, हमें किसकी वजह से मिले हुए हैं। अभी तक उन्हें यही लगता है कि इससे भगवान ने दिया है, लेकिन भगवान नाम की कोई चीज़ होनी भी तो चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है कि हम सबको जो है
अपना प्रचार प्रसार जिस तरह से हम कर रहे हैं, हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हमारा संविधान खतरे में है और हम अपना काम छोड़ दें। बाबा साहब ने थोड़ी सोचा था कि भाई मैं करके जा रहा हूँ, मेरी आने वाली पीढ़ी को पता लगेगा। माता सावित्रीबाई को थोड़ी पता था कि संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम नहीं बनने देंगे ना, उन्हें कहने दो। हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं, गाते रहेंगे, गाने दो। हिंदू राष्ट्र बनेगा थोड़ी, वो कैसे बन जाएगा आप बताओ? एक जना थोड़ी है, एक समाज के लोग थोड़ी है। समाज तो एक हो नहीं रहा, तो कैसे फिर वो लोग तो जो है कि हावी हो रहे हैं? अभी नहीं हो रहे ना। देखो, हिंदू राष्ट्र इस देश में कभी नहीं बन सकता। बाबा साहेब ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र अगर ये देश बनता है तो ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। चाहे कुछ भी करें, लेकिन हिंदू राष्ट्र किसी भी कीमत पर बनना नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? कोई हिंदू थोड़ी ना भारत में रह रहे, इसमें सिख भी, जैन भी, ईसाई भी, मुस्लिम भी, बौद्ध भी। तो यहाँ एक धर्म के व्यक्ति नहीं रह रहा जो हिंदू राष्ट्र ही बनेगा। जी, जिनको आप बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो विदेशों में जाकर कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं। तो आप बताइए कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? ये सिर्फ कहने से बन जाएगा हिंदू राष्ट्र? ये हम मान लेंगे? हम इतने पीड़ित नहीं है कि हम उनकी बात को मान लेंगे। जो वो तो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री है तो क्या हमारे हक अधिकार छीनेंगे? हमें कुएं में डालेंगे कि या खदानों में डालेंगे या फिर किसी कोठरी में बंद करेंगे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।